नमस्कार, एसडीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा और हाजिर है हमारे साथ मौजूद पत्रकार जी। पत्रकार जी, ये बताइए कि राहुल गांधी को लखनऊ कोर्ट ने जारी कर दिया है नोटिस और वीर सावरकर का जो मुद्दा उफान पर था, अब लग रहा है कि इस पर फाइनल स्वीकृति कोर्ट तय करेगी 1 नवंबर को। दर्शकों, आपको याद दिला दूं, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के बयान पर राहुल गांधी घिर गए हैं। ये कह दिया था अंग्रेजों के पेंशन धारक थे, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी के खिलाफ काम किया, अंग्रेजों से डर गए, माफीनामा मांगा और कह दिया कि मैं आपका सेवक बनकर रहूंगा। ऐसी बातें वीर सावरकर के बारे में फंस चुके हैं। अब देखिए, एक वकील है निपेंद्र पांडे जी, उन्होंने इनके खिलाफ दायर कराई है याचिका, जिसको निचली अदालत ने खारिज कर दिया था कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। पत्रकार जी, खबर ये भी सामने आ रही है कि सत्र न्यायाधीश ने इसके खिलाफ स्वीकृति दे दी है। 1 नवंबर को सुनवाई होगी और इस पूरे केस को एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। और इसके बाद क्या था, राहुल गांधी घिर रहे हैं। क्या लगता है, अश्विनी कुमार त्रिपाठी जो न्यायाधीश है सत्र अदालत के, उन्होंने इस केस को एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया है, तो क्या पत्रकार जी एक बार फिर से सांसदी पर सवाल उठ रहे हैं? क्या कहेंगे? देखिए, हम आपको क्लियर कर दें, इस केस में है क्या कि 17 नवंबर को राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में बोला था। हाँ। महाराष्ट्र में। अब आपको बताने बड़ी दुखद बात है, इनकी माँ ने इनको संस्कार दिए। एक बार वरुण गांधी ने बोल दिया था, जो हाथ उठेगा वो डाला जाएगा। तो उनका वो वाला बयान पे उनके ऊपर चुनाव आयोग ने एक्शन लिया था। उस समय मायावती जी चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा था कि माँ को संस्कार देना चाहिए। हाँ। जब ये बात कही तो मेनका गांधी ने भी सिंसियर लिया, वरुण गांधी ने भी उस चीज़ को सिंसियर लिया। ठीक है। और मेनका गांधी ने इसको बुरा नहीं माना। तो देखिए, एक वो थी मेनका गांधी, जबकि मायावती ने बड़े वैसे शब्दों में कह दिया था कि संस्कार दे। अब इनको अपने बच्चे को प्रधानमंत्री के लिए आगे बढ़ाना चाहिए, उस रेस में हमेशा दौड़ाना चाहिए अपने लड़के को। क्योंकि भाई राज, उनका राज, सिंहासन राज चला गया है, तो उसके लिए इनको प्रयासरत रहना चाहिए, मगर ये संस्कार भी देने चाहिए। आपको बताना है कि महाराष्ट्र की धरती में इस तरह की बात करना, क्या कोई ये अक्ल की बात थी? आप खुद सोचिए, एक ऐसी पार्टी जिसने देश की आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा जिनका, उसके बाद क्या हुआ कि योगदान रहा और वो सब लोग दूसरी पार्टी में चले गए, जो असली कांग्रेसी थे। जो कांग्रेसी सत्ता के लोभी रह गए, वो कांग्रेस पार्टी में रह गए। महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस अब खत्म कर दो, इन्होंने अपनी दुकान जारी रखी, चलिए ठीक है। दूसरा, महात्मा गांधी ने खुद कहा था कि सावरकर देशभक्त है, बिल्कुल, और उसी सावरकर की मूर्ति लगी संसद में, और नेहरू जी के समय लगी। नेहरू जी जब भी महाराष्ट्र जाते थे तो कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने सावरकर की मूर्ति के पैर छुए और सावरकर को सम्मान देते। महात्मा गांधी ने हर जगह देशभक्त माना। अब आप आइए, जितनी सावरकर ने देश के लिए कुर्बानी दी है, काला पानी कर दिया गया था, नाखूनों में बांस के खपची डाल दिए गए थे, और अंडमान निकोबार द्वीप से 2 बार उनको आजीवन कारावास हुआ। वो शब्द समुद्र से पार करके तैर करके निकला, अंडमान निकोबार द्वीप समूह से। अब उसके लिए कहा जाता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं, ये कहा जाता था अंग्रेजों का नौकर है, पेंशन लेता था। कितनी शर्म की बात है, वो अंग्रेजों का नौकर था। मैं आपको बता रहा हूँ, इसी देश में एक बहुत बड़ा नेता मैडम माउंटबेटन की सैंडल उठाता था और साफ करता था, जो देश में बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंचा। ये हर किसी बुजुर्ग से पूछ लीजिए, ये कांग्रेसी बुजुर्ग भी एक्सेप्ट करता क्या था मैडम माउंटबेटन की ओर देखे रहते थे। ये हर व्यक्ति को इस बात का दुख है। फ्राक गोरखपुरी ने एक बार कह दिया था, फ्राक गोरखपुरी ने एक बार सार्वजनिक रूप से, कई बार फोटोआं तक आई हैं मैडम माउंटबेटन। वो जब देश आज़ाद हो गया तो मैडम माउंटबेटन ने कहा, हम भारत छोड़ सकते हैं मगर एक को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनकी सैंडल को पोंछता था वो व्यक्ति। तो एक तरफ उनको कहा जा रहा है नौकर और पेंशन लेता था। कितनी दुख की बात है। आप इस एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तो थे,
हो सकता है जो देश के बड़ी पोस्टों में रहे वो महान थे, मानने को तैयार अगर किसी बड़ी पोस्ट में था, अगर प्रधानमंत्री है तो हमारे आदरणीय थे, मगर किसी को ये बात कहने की हिम्मत और किसी में नहीं। इंदिरा गांधी महाराष्ट्र में जाती थी, चुप हो जाती नहीं, मगर तुम जाके स्पेशली जाके महाराष्ट्र में कह रहे हो, ये नादानी है, ये नादानी है। दूसरी, आपके जब सदस्यता चली गई, आप कहते हैं कि मैं सावरकर का नहीं, मैं महात्मा गांधी का। अरे जिस महात्मा गांधी ने उनकी बड़ाई की थी, देशभक्त कहा था, ये किसने ज्ञान दे दिया? अधूरा ज्ञान। यहीं पे कुछ ना कुछ कमी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, पहली बात तो नोट कर लीजिए कि 2024 के चुनाव पर किसी भी सूरत में राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये अपनी आदतों से, बदजुबानी की वजह से इनको कई कोर्टों से वो हो जाएगा, ये नोट कर लीजिए। दूसरी बात, इनको प्रधानमंत्री पद पे कोई भी नहीं लाएगा, कोई भी नहीं लाएगा प्रधानमंत्री। ना ही नीतीश लाएंगे, ना ही केजरीवाल तो कभी ला ही नहीं सकते, नीतीश कभी लाए। ममता के आगे ये बच्चे हैं, केजरीवाल बहुत पढ़ा लिखा है, और आपको बता रहे हैं कि कोई भी शरद पवार के आगे बच्चे, जब शरद पवार ने इनकी माँ को नहीं आने दिया तो इनको कैसे आने देगा? हाँ। तीसरी आपको बात बता दें कि इसमें मामला क्या है कोई नहीं समझ पा रहा है। ये बाकायदे जो है 1 नवंबर 2023 को ये मामला आएगा, उस पे इनको जाना होगा। निश्चित तौर पे राहुल गांधी नहीं जाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट वहाँ पे जाके क्या कहते हैं, आई डोंट नो, कोर्ट में जाके कहते हैं। जब इनके ऊपर वो हो जाता है तब ये परेशान होते हैं, ये नहीं जाएंगे। इनकी लापरवाही की वजह से वो, इन्होंने क्या किया था, नवंबर 17 को जब महाराष्ट्र में भाषण दिया था, इसके बाद जब इनके लिए अमरीश कुमार श्रीवास्तव ने, सीजीएम ने ऑर्डर इशू किया है, सीजीएम ने ऑर्डर इशू किया है अमरीश कुमार श्रीवास्तव ने। दूसरा है जो केस की नोटिस जो है, ये लखनऊ डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने किया है, और उन्होंने नोटिस इशू की। तो अब आप अंदाज लगा लीजिए कि ये जो कोर्ट ने किया है और इन्होंने ऑर्डर किया है, और बीडी सराकर ने इस पे वो किया है, तो क्या पोजीशन होगी कि इसके बाद एमएलए एमपी कोर्ट में दिया जाएगा, और निश्चित तौर पे ये लाइबिल होंगे। ये लाइबिल डिफेमेशन का नहीं है, मैं आपको क्लियर कर, ये 203 सीआरपीसी का है। इसमें ऑलरेडी पहले एफआईआर हो चुकी, 156/3 का ये वो दिया गया, उसके बाद वो खारिज कर दिया गया। जब ये खारिज कर दिया गया है तब इसको विशेष न्याय सत्र में ले जाया गया, तब ले जाया गया। अब उससे उन्होंने विचार किया कि एफआईआर की कॉपी थी, ये सब थी, तो उन्होंने विचार किया ये केस देखने लायक है, और इस केस पे तो नोटिस इशू किया। नोटिस के लिए डीजे ने ऑर्डर किया, डीजे ने नोटिस इशू किया, और ऑर्डर जो है उन्होंने किया सीजीएम ने। अब आपको बताना है ये उस कोर्ट में जाएगा, इसलिए आपको बताना है इसकी प्राइमरी काफ़ी कुछ प्रोसीडिंग हो गई है। अब 1-2 हीयरिंग होंगी, हीयरिंग के बाद डायरेक्ट इस पर आपको बताना है, डायरेक्ट इस पर बहस होगी, डायरेक्ट आर्गूमेंट दिए जाएंगे, डायरेक्ट बहस होगी। और आपको बताना है कि इसमें इन्होंने चूंकि ये कहा अंग्रेजों का नौकर, जी बिल्कुल, तो अंग्रेजों के नौकर नहीं थे। अब आपको वही बता दें, नेहरू जी ने भी एक बार गलती की थी, तो मोतीलाल नेहरू जी को ले गए थे, वहाँ जाके माफ़ी मंगवा के बात ख़त्म करा दी गई थी। ये नेहरू जी ने तो जेल तो काटी नहीं है इतनी बड़ी, उनको तो काला पानी लगा नहीं के कपड़े धोने जाते थे। सफ़र तो वो किया है जिसको महाराष्ट्र या साउथ में पूछते। फिर आपकी यात्रा कहाँ थी? आपकी यात्रा कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन्हीं 3 जगह रही। तीनों जगह सावरकर पूजे जाते हैं। कितनी बड़ी ताजुब की बात है, तुम्हारा जो पोर्ट महाराष्ट्रियन बेस का था उसको तुमने खो दिया, बेवजह खो दिया। अब किसने सलाह दे दी? वहाँ पर आप गए तो वहाँ पर सबसे पहले सावरकर का नाम कहाँ से आ गया भाई? आपने किसने? ये आपको जो सलाह देने वाले हैं तो इनकी माता जी को भी ये सोचना चाहिए, ठीक है। और अगर इस पर नहीं किया, दूसरा पेंशन की बात आई, पेंशन वाली बात भी बिल्कुल गलत है। पेंशन ने, जबकि हकीकत है कि तमाम कांग्रेसी जेल में किसी उसमें बंद हुए, चोरी में या और चीज़ों में, उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का सर्टिफिकेट लेके पेंशन ले रहे हैं।
मोस्टली जो असली स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उनको बामुश्किल पेंशन मिली, आज़ाद हिंद फौज वालों को पेंशन नहीं मिली। तो इस तरह का आरोप इतने बड़े व्यक्ति पे लगाना जिसको महात्मा गांधी ने कहा, तो कहीं ना कहीं हम आपको बताना दिवालियापन है। ये इस पे निश्चित लाइबिल होंगे। और आपको कहना नहीं चाहिए कि इंदिरा गांधी के बेटे थे, कौन थे? राजीव गांधी, संजय गांधी। राजीव गांधी, संजय गांधी, फिरोज खान के बेटे नहीं कहीं कहा जाता, इंदिरा के बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी। उनके सोनिया जी के बेटे हर जगह कहा जाता है, सोनिया जी के बेटे ये प्रियंका जी और राहुल जी। आपने सुना होगा जानकी नंदन, लव कुश, सुमित्रा नंदन, कौशल्या नंदन, ऐसे इनका भी नाम वास्तव में एंटोनियो नंदन होना चाहिए। ठीक है, अगर ये अपना एंटोनियो नंदन कर लेंगे तो इनका एक अच्छी पोजीशन होगी। तो ये इनको संस्कार दिए जाए, संस्कार वास्तव में सोनिया जी ने नहीं दिए। इस वजह से कांग्रेस जैसी पार्टी जो मेरुदंड होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए, आज कमज़ोर है। अब इस आज के एप्लीकेशन से इनके प्रधानमंत्री पद के आवेदन भी दूर हो गया, ये वो भी नहीं कर पाएंगे और उसके बाद बनने का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो अगर विपक्ष से कोई होगा तो दूसरा प्रधानमंत्री पे नाम चलेगा, बनने की बात अभी नहीं है। ठीक है, तो पत्रकार जी आपके विश्लेषण से मुझे ऐसा लगता है कि अब जनता को यह तय करना होगा कि क्या राहुल गांधी की स्क्रिप्ट वाकई कच्ची रहती है और वो बोलना कुछ और चाहते हैं और कुछ बोल जाते हैं। 24 के पहले वीर सावरकर पर बयान देना भारी पड़ चुका है। 24 के पहले एक बार फिर से कोर्ट का रुख करेंगे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। और याद रखिए, इसी साल सांसदी गई, हालांकि बहाल हो गई। इस बार क्या सांसदी जाएगी? क्या इस बार कोर्ट का रुख करेंगे कांग्रेस सांसद? इंतजार करना होगा। और बहाने क्या बनाते हैं राहुल गांधी, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आपके विश्लेषण के लिए। आप सबकी जो भी राय हो SDB के माध्यम से हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। शुक्रिया।